गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपका टॉपिक किया था बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, तो उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जो इसकी पावर है उसकी बात कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एन, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल। पीछे क्या किया था अभी, जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये जो n है अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल में हो तो बाइनोमियल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऐसे। स्टेटमेंट 1 प्लस एक्स की पावर n, उसको हम एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस 2 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर एक्स की पावर आर अप टू इन्फिनिटी। जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के क्वेश्चन होंगे वो सीरीज आपकी कहाँ तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स में जितनी n की पावर होती थी, मतलब n की वैल्यू होती थी, कोफिशिएंट या टर्म्स उससे एक ज़्यादा जाती थी, मतलब 1 मोर। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे टर्म कहाँ तक जाएंगी आपकी, अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये नहीं भी आपने अप टू इन्फिनिटी निकालनी है, जस्ट ये है भी ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी जाएगी। टर्म्स आप 2 निकालो, 3 निकालो, उसके बाद डैश डैश करके अप टू इन्फिनिटी छोड़ दो। कंडीशन है प्रोवाइडेड x इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, द सीरीज ऑन द राइट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एंड इज नोन एज बाइनोमियल सीरीज। जैसे ये सीरीज आपकी एक्सपेंड हो गई, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सीरीज। इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं, जैसे आपको याद है होगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स में हम क्या करते थे, टर्म ऐसे लिखी जाती थी ना कोफिशिएंट्स में, NC0 NC1 NC2 अप टू। यहाँ पे ये चीज़ कुछ नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे। सेकंड कंडीशन क्या है, द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड, ये जो है एक्सपेंड करेगी अप टू इन्फिनिटी। कहते हैं ये एक्सपेंशन वैलिड तब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। आगे ये थ्योरम तब अप्लाई होगी जब आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1। इस चीज़ को याद रखना, फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं। इस कंडीशन को माइंड में सेट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल टर्म। जनरल टर्म अगर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की निकालनी हो, मैं बार बार बोल रही हूँ एनी इंडेक्स मतलब ऐसे, जैसे मान लो ये आ गया -2 1 माइनस 2x की 1/2, तो ये तो हम वैसे नहीं ना सॉल्व कर सकते जैसे हमने पॉजिटिव इंडेक्स में किया था, तो वो यहाँ पे ये। उसके बाद जनरल टर्म निकालनी हो, जनरल टर्म में है n n-1 n-2 n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर r, ऐसे निकालेंगे हम। पहले हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेंड 2 माइनस 3x की पावर -3 एज फार एज द टर्म कंटेनिंग x क्यूब। अब उसने मेंशन कर दिया सीरीज आपने कहाँ तक एक्सपेंड करनी है, जहाँ तक आपके पास क्या आ जाए, x क्यूब। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, 1। क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, नहीं, 1 नहीं है तो 1 बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये टर्म कॉमन आएगी, जब कोई टर्म कॉमन निकलती है तो बाकी टर्म को डिवाइड करती हुई जाती है। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा, नहीं, उसकी पावर भी आएगी। 2 की पावर -3 1 माइनस, ठीक है, बन गया फर्स्ट टर्म यूनिटी आपकी। इसको पहले सॉल्व करना तो कर लो। -2 की पावर -3 है, डिनोमिनेटर में ले आओ 2 की पावर 3, क्लियर जी, ओके। अब फर्स्ट टर्म 1 हो गई। अब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ ना इससे, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, x की जगह क्या है -3/2x, n की जगह क्या है -3, पर ये 1/2 की पावर 3 भी आपका साथ साथ चलेगा, चाहे इसको खोल लो, ये बन जाएगा 1/8। सीरीज क्या थी,
मैं आपके लिए फिर भी यहाँ लिख देती हूँ, प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। क्यूब तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसने बोला भी वहाँ तक जाओ जहाँ तक एक्स क्यूब हो। 1 प्लस n कितना है -3, एक्स इज 3/2, फिर n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, फिर n -1 n-2 3 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। सॉल्व कर दो। -3 कितना बन जाएगा 9, 9/2x प्लस -3 -1 -4, 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे 2 × 1, जब -3 का स्क्वायर करूँगी कितना बन जाएगा 9, मतलब पूरे का स्क्वायर होगा -3 -1 -4 5, 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे 3 × 2 × 1। जब किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड हो तो रिजल्ट उसका किस में आता है, हमेशा माइनस में। 3 का क्यूब 27, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8। फोर 3 ज़ा 12 किस में आ जाएगा, प्लस में ना। सिक्सटी दैट इज माइनस में अपॉन 6, जो कैंसिल होते हैं वो कर दो। कितना बन जाएगा 27/2x², यहाँ से 10 6 जा, फिर 5 2 जा, ये बन जाएगा आपका 135। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये बन जाएगा प्लस x³/4 दैट इज हियर 1/8 है, इसको भी चाहे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 1/8 प्लस 16 क्लियर जी। ऐसे हमने करनी है ये क्वेश्चन। याद रखना है फर्स्ट टर्म हमेशा क्या करनी है, पहले यूनिटी 1 बना के उसके बाद एक्सप्रेशन। अच्छा, मैंने एक टर्म और बोली थी भी, आपका एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड में यहाँ पे देख लो कई बार आ जाता है, मतलब एक्सप्रेशन आपका इस टर्म के अंदर मैटर लाई करना चाहिए। तो इस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x/2। अगर ये दोनों टर्म इधर जाएगा कितना बन जाएगा -2/3। तो जो x की वैल्यू है वो -2/3 और 2/3 के बीच में लाई करेगी। इट मीन्स एक्सपेंशन क्या है आपका, वैलिड। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका जनरल टर्म का। नेक्स्ट है फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x raised to power 9/2 व्हेन मोड x लेस देन 1। कौन सी टर्म निकालनी है, 7th टर्म। एक्सपेंशन आपका ये है। एक्सपेंशन में जो पावर है अब ये फ्रैक्शनल में है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला जनरल टर्म निकालेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले उसने कंडीशन दे दी 7th टर्म तभी निकलेगी जब ये वाला एक्सपेंशन होगा। क्या है, मोड x लेस देन 1/2। ये 2 इधर आ जाए, इट विल बिकम 2x, मतलब एक्सपेंशन क्या है आपकी, वैलिड। तो हम इस टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स बार बार बोल रही हूँ क्योंकि पावर इसमें फ्रैक्शनल में है।
टर्म कौन सी निकालनी है भाई, सेवन्थ ना। सेवन्थ को क्या लिख सकती हूँ, टी 6+1, फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ, ये एन कितना है आपका, लिख लो यहाँ पे 9/2, एक्स की जगह क्या है -2x। ये कंपैरिजन जब भी हम करते हैं किससे करते हैं, 1 + x से, तो 1 की जगह 1, x की जगह -2x करिए। 9/2 अब आपने सोचा होगा यहाँ पे 5 पे क्यों रोक दिया मैम, यहाँ पे अगर हम करेंगे r वाली वैल्यू माइनस तो यहाँ पे 5 बचता है। यहाँ पे चेक करके देख लो आप, n की वैल्यू कितनी है 9/2, -6 + 1 करूँ तो -6 + 1 करूँ तो कितना बचता है 5, इसलिए एक्सपेंशन कहाँ तक आएगा आपका 5 तक। इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद 9/2, 9 - 2/2, -2 की पावर 6, x की पावर 6, नीचे 6 का फैक्टोरियल एज इट इज रख लो पहले, 9/2, 9 - 4, 5/2, नीचे आ जाएंगी, नीचे है ना सारी टर्म बार बार लिखे हैं, इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 2 की पावर कितनी बन गई 9 + 7 + 5, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऊपर क्या है नेगेटिव की पावर, इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है तो ये आपस में कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारे पास 9 7 5 3 1/6 का फैक्टोरियल खोल दो इंटू x की पावर 6, 6 5 4 3 2 1, कैंसिल होते हैं, कर दो 5 से 5 3, और तो नहीं कुछ भी हो रहा ना, तो बन जाएगा /16, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारा आंसर। क्लियर, ऐसे करना है। 7th टर्म पूछी, कंपेयर किया, एन की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में लगाया और एक्सपेंड किया, इसके बाद तो सिंपल सोल्यूशन ही है और कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स थ्योरम का। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में इसके साथ के ही क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट है, इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स वाला केस कभी नहीं लगता, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ही लगता है, क्योंकि अगर उसमें जाएं तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेंथी भी कहाँ होगा, जब पावर ही फ्रैक्शनल में होगी तो ऑब्वियस बात है फिर एनी इंडेक्स। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि यही प्रूफ करनी है। अच्छा,
अब ये क्यूब लिखा है, इट मीन्स 1 माइनस 2x की पावर 1/3। ये क्या है? क्यूब रूट। यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? इस टर्म का स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? इसका स्क्वायर रूट। पावर की पावर में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 5/2। 9 प्लस x की पावर 1/2। पहले हम इसमें न्यूमिनेटर वाली टर्म सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म यूनिटी है, चलो एक काम तो हो गया, तो एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस nx। x कितना है? -2x। फिर यहाँ पे अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, मैम आप आगे वाली टर्म नहीं लिख रहे। मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया स्केयर एंड हायर पावर नेगलेक्ट। तो जब स्केयर और हायर पावर नेगलेक्ट ही करना है तो हम लिखे भी क्यों? 2 टर्म लिख ली सिर्फ। यहाँ पे सीधी 1 प्लस एक्स की पावर n थी तो 1 प्लस nx। डिनोमिनेटर को भी नहीं छेड़ते। जब हायर पावर नेगलेक्ट ही कर दी, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस 2/3x प्लस 1 प्लस 5/2x अपॉन, यहाँ पे चाहे निकलो, नेगलेक्टेड द हायर पावर, नेगलेक्टेड द स्केयर एंड हायर पावर्स। लाइन लगा लेते हैं एक बार, मिक्स ना हो जाए। ब्रैकेट्स खोलो। अब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आओ। ये सॉल्व तो पूरा ही करना ना। 1 + 1 ये कितना बन जाएगा हमारा? 2। 5/2x माइनस 2/3। कुछ नहीं किया, आगे पीछे लिखा। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा इनका 6 5 x माइनस 4x। बन जाएगा ये 2 प्लस 11/। अब ये टर्म साथ में चल रही है तो पावर इसकी क्या है? नेगेटिव में भी है और फ्रैक्शनल में भी है, तो हमें इसको सीधा एक्सपेंड तो कर नहीं सकते। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उसकी कंडीशन क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए आपकी? 1। क्या यहाँ पे 1 है? नहीं है। क्या है यहाँ पे? 9। तो 9 कॉमन आएगा। जब 9 कॉमन आएगा तो उसकी पावर भी आएगी। यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर में ले जाओ। 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1/3। तो अब इसको एक्सपेंड करें 1 प्लस nx। हायर पावर नेगलेक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा? -x/18। सॉल्व करो। 2 माइनस 2x/18 11x/6 11x²। ये तो ये टर्म तो हमने लेनी नहीं ना, क्योंकि हमें आंसर में स्क्वायर चाहिए नहीं, तो इस टर्म को हम स्किप कर देंगे। यहीं पे कैंसिल होते हैं, पहले कर दो। 2 माइनस x/9। एलसीएम ले लें इनका, कितना बनेगा?
इज 18। नाइन टू 18 दैट इज माइनस 2x प्लस 33x। 33 माइनस 2 प्लस के 31, 3 को अंदर ले जाओ, इट विल बिकम 2/3 प्लस 31/54x। हो गया। अब ज़रूरी नहीं है हर बार स्क्वायर नेगलेक्ट ही करना। इन केस मान लो वो यहाँ पे आपको कहता है एक्स स्क्वायर, तो उस केस में आपको फिर नेक्स्ट टर्म भी निकालनी पड़नी थी n(n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर वाली। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। पूछा क्या है, शो क्या करने को बोला है, उस हिसाब से चलना है हमें। क्लियर? तो ऐसे करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस भी करना, इसके साथ के और क्वेश्चंस भी देखना। वीडियो को सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।